हैप्पी माघ बिहू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ये सिर्फ असम की माघ बिहू ही नहीं, तमिलनाडु के पंगल वो भी 4 दिन, उत्तर प्रदेश और बिहार खिचड़ी पर्व, तेलंगाना में पेड़ा पारूंगा, कर्नाटका में सूजी संक्रांति, केरला में मकरा भिलाखू, पंजाब में माघी पर्व और झारखंड जहाँ जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ टुसु पूजा के रूप में मनाया जाता है। असल में ये त्योहार है, ये पर्व प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति का जो चेंजेस है उस पर विश्वास करके ये पर्व मनाया जाता है। और भारत के अन्य राज्यों जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश या जैसे राज्यों में मकर संक्रांति, पतंग पर्व या उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इस पर्व को मनाने के पीछे साइंटिफिक यानी एविडेंस लॉजिक भी है और धार्मिक रूप के मान्यता से भी मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे साइंटिफिक लॉजिक कारण पहला है, इसी दिन सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। मतलब सूरज साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर प्रवेश करता है। उसके बाद दिन धीरे धीरे लंबा होता है और रात छोटी होती जाती है। और ये पृथ्वी और सूरज की रिलेशन पर बेस्ड एक एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं है। नंबर 2 के बाद तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते हैं। जनवरी के बाद में नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दी का अंतिम चरण होते हैं। बसंत ऋतु की शुरुआत की संकेत मिलता है। तीसरा चरण की बात करें तो फसल कटने का साइंटिफिक समय, इसी वक्त खरीफ फसल कट चुके होते हैं और किसान का अपना फल मिल जाता है। नंबर 4 यानी चौथा, तिल गुड़ खाने का साइंटिफिक कारण। तिल कैल्शियम, आयरन, हेल्दी फैट्स और सर्दी में शरीर को गर्मी रखता है। गुड़ एनर्जी, डाइजेशन सुधारक होते हैं, साथ में इम्यूनिटी बढ़ाता है और ये कॉम्बो विंटर की परफेक्ट डाइट मानी जाती है। उसके बाद नंबर 5 यानी पांचवा की बात करें तो अग्नि मेजी हवन का साइंटिफिक कारण। आग जलाने से ठंड कम महसूस होती है, पर्यावरण में कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया कम होते हैं। पृथ्वी में घटना होने वाली एक साइंटिफिक रीजन जो इस पर्व में सदियों से मनाते आ रहे हैं। उसके बाद परंपरागत यानी धार्मिक रीजन की बात करें तो नंबर 1 में आते हैं प्राचीन भारत के संस्कृति, धर्म और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला कारण है सूर्यदेव का सम्मान यानी सूरज का समर्पण। भारत में सूर्य को जीवन की देवता माना गया है और इसी दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है। इसीलिए सूर्य पूजा, स्नान, दान, आरोग्य दाना परंपरा बनी है और सूरज को उत्तरायण यानी उत्तर दिशा में आने का शुभ माना गया है। नंबर 2 यानी दूसरे नंबर में आते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तरायण को देवता का दिन माना गया है और दक्षिणायन का देवता का रात। और इसी दिन से शुभ क्रिया, यज्ञ, दान देना, यज्ञ करना आदि किए जाते हैं। और इसी उत्तरायण को भगवद गीता के अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 25 में कहा गया है, अग्नि ज्योतिरिहा शुक्ला सन्मासे उत्तरायणम तत्र प्रियाते गुहामी ब्रह्मदे जना, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जब योगी अग्नि ज्योति दिन शुक्ला आकाश और उत्तरायण के समय शरीर त्याग करता है तो ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं यानी मोक्ष पाते हैं। और नंबर 3 है अन्न यानी खाद्य को धन्यवाद देने की परंपरा। फसल कटने के बाद पहला अन्न देवता और पूर्वजों को अर्पण किया जाता है। जैसे हमारे असम में मेजी जलाना और बिहार में खिचड़ी अर्पण प्रकृति और पूर्वज को सम्मान माना जाता है। और नंबर 4 यानी चौथा की बात करें तो अग्नि पूजा और मेजी जलाने का परंपरा। अग्नि को पवित्रकरण और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। मेजी जलाकर पुराना बुराई, रोग, दुख जलाने की भावना नया साल के लिए शुभ संकल्प होते हैं। उसके बाद नंबर 5 यानी पांचवा की बात करें सामाजिक एकता और भाईचारा। इसी दिन घर घर में मिलना, पुरानी झगड़ा को भूलकर मिलाप होना। उसके बाद नंबर 6 यानी छठा में आता है पूर्वज को पूजा और तर्पण करना। माघ महीना में स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए पवित्र माना गया है। जब कृषि की शुरुआत हुई तब से ये परंपरा, ये प्राकृतिक घटना से जुड़े एक पर्व बन गए हैं। धन्यवाद।